वसीम अकरम ने क्या वार्निंग दे दी इंडिया को और क्या कहा, वो उस हवाले से जरूर बात करेंगे। और वार्निंग दी पर क्यों दी ये भी जरूर बात करेंगे। साथ ही साथ फिर एक और डिस्कशन जो हमारी होगी वो डेल स्टेन ने सूर्य कुमार यादव के बारे में क्या कहा, किन की सिफ्त में लाके, किन की लाइन में लाके जो है डेल स्टेन ने खड़ा किया है सूर्य कुमार यादव को, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मगर उनका जरूर ये मानना है कि वो वर्ल्ड बेस्ट T20 बैटर हैं। देन जब बात करते हैं, इंग्लैंड ने टूर करना है, पाकिस्तान का टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है इंग्लैंड ने। टेस्ट टीम में जो है कैप्टन आपको दिखेंगे स्टोक्स, क्योंकि जो है स्टुअर्ट ब्रॉड ये मिस करेंगे टूर। जिमी एंडरसन जो के हिस्सा हैं स्क्वाड का, ये वही हैं जो 17 साल पहले भी टेस्ट टीम के लिए आए थे। तो अब देखें 17 साल बाद फिर से वो आपको आते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो कि कल खेला जाएगा इस ट्राई नेशन में, जो कि होगा डेफिनेटली एक डेड रबर। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कंप्लीट तैयारी कर सकती है न्यूजीलैंड से फाइनल खेलने से पहले। एंड इन द एंड रिप्लेसमेंट्स हुई इंडिया के स्क्वाड में, मगर रिजर्व्स में रिप्लेसमेंट हुई है। और क्या क्या रिप्लेसमेंट हुई है वो सारी बात करेंगे। मगर एक डिबेट जो कि मुसलसल इस वक्त चल रही है वो चल रही है शम्मी या सिराज। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप भी बताइएगा। मगर जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं अपनी डिस्कशन का। और भाई क्या वार्निंग दे दी वसीम अकरम ने अब इंडिया को। हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और आई होप आप भी खैरियत से होंगी, आप भी खैरियत से होंगी। आप तो घर में ही रहती हैं, खैरियत तो आपकी पता है, आपको मेरी भी पता है, लेकिन बाहर वालों के लिए थोड़ी सी एक्टिव कर लेते हैं। आपके हाँ बिल्कुल खैरियत से। आपका दिन कैसा गुजरा? हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आपका कैसा गुजरा? तो इस रिवायत को आगे डिमोलिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और रिवायती अगर हाल चाल इसको रिवायत को प्लीज डिमोलिश ना कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो। नहीं, हम आपस में कह रहे हैं, हम आपस में रिवायत को के हाल चाल, क्योंकि दुनिया को चल लगता है इतना अरसे बाद भी। कल एक मुझे बड़े अरसे बाद कमेंट आया, कहते हैं यार आप लोग मियां बीवी है। नीचे कोई हमारा रेगुलर व्यूअर है, उसने रिप्लाई कर दिया नहीं बहन भाई है। तो सोचते हैं, वो भी सोच रहे होंगे बहन भाई है, बच्चा कैसे आ गया, वो भी मम्मा पापा कह रहे हैं। तो सोच विचार में फंसाते हुए वसीम अकरम ने दी इंडिया को वार्निंग। और ये सवेरा वो वार्निंग है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ आ रही है, बहुत सारे कंसर्न्स थे। सलमान बट का भी कहना है कि इंडिया को रियलाइज हो गया कि हाँ जी पेस बॉलिंग में जरा मसले थे, तो इसी वजह से शमी, सिराज, शरदुल के आपको नाम रिजर्व्स में नजर आ रहे हैं। खैर, वसीम अकरम का मानना है कि इंडिया के पास भुवनेश्वर कुमार जरूर है, ठीक है, वो नई बॉल भी अच्छी करते हैं, वो स्विंग भी कर लेते हैं बॉल को, उनके पास एक अच्छा यॉर्कर भी है। लेकिन वसीम अकरम का मानना है कि इंडिया अगर वो 11 में खेलते हैं, और क्योंकि पेस अटैक होगा, क्योंकि पेस अटैक लीडर होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, तो वसीम अकरम का मानना ये है। और वसीम अकरम की बात को देखें, आप रद्द नहीं कर सकते। वसीम अकरम फास्ट बॉलर के लिए या पेस अटैक के लिए कोई अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपनी सजेशन दे रहे हैं, अपनी एडवाइस दे रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको बहुत मायने रखा जाएगा, क्योंकि वसीम अकरम के पास क्रेडेंशियल्स हैं इस टॉपिक पे बात करने के, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में खेलने के। बड़ा वसी एक्सपीरियंस है। अब ऑस्ट्रेलिया उनका घर भी है, ससुराल भी है, तो आते जाते बड़ा रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट भी उनको बड़ी करीब से देखने को मिलती है, कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। तो उनका कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं इंडिया के पास भुवनेश्वर कुमार तो है ही है, लेकिन उनके पास गुड बॉल करने का भी, न्यू बॉल करने का भी अच्छा उनको हुनर आता है। वो बॉल को घुमा भी सकते हैं। लेकिन वसीम अकरम का मानना ये है क्योंकि उनके पास पेस नहीं है, तो अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के कंपटीशन में कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं मिली, जहां सीम और स्विंग को मदद मिले, वहां सबसे बड़ा वो कहते हैं कि मुझे डाउट है कि वो इंडिया के लिए वो एक ऐसा 4 ओवर ऐसा एक्सपोज विंडो खोल देंगे कि वहीं से फ्लड की तरह रन्स आएंगे, एंड ही विल बी वेरी प्रेडिक्टेबल, और इंडिया का एक बहुत बड़ा वीक लिंक ये साबित हो सकते हैं। ये वसीम अकरम का बेसिकली कहना है कि भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है, कंडीशंस अगर इस तरह की नहीं हुई, तो भुवनेश्वर कुमार इंडिया के एक वीक लिंक होंगे। वो इंडिया को एक अपनी तरफ से एक अपना पीस ऑफ एडवाइस और एक वार्निंग उन्होंने इंडिया को जारी की है। रिपोर्टर से बात करते हैं, बैटर्स उनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे हम लोग हैं, हम वसीम अकरम जैसे हम सबके पास क्रेडेंशियल्स तो नहीं है और ना कभी जिंदगी में हो सकते हैं, लेकिन हमें भी ये बात लगती है। और मुझे लगता है कि अब आज जो रिजर्व्स में सवेरा शमी, सिराज और शरदुल ठाकुर का नाम इंक्लूड हुआ है, रवि बिश्नोई, श्रेयस अय्यर और दीपक चाहर, तो वो तो इंजर्ड ही हैं, तो इन तीनों को बोला गया कि आप इंडिया में रहेंगे, ये लोग जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि इंडिया का सोच विचार अब जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि शमी, सिराज दोनों को स्क्वाड में डाल दिया जाएगा और शायद इधर में से किसी हर्षल जैसे एक नाम मुझे दिखता है कि उसकी सेक्रीफाइस कर सकता है इंडिया? लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है। अगर इंडिया भुवनेश्वर कुमार, अगर आप 11 को रख के देख लो,
11 समझ नहीं आएगी फिर क्या इंडिया अपनी बैटिंग के ऊपर सेक्रीफाइस करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा अगर हर्षल पटेल को निकालता है, क्योंकि हर्षल पटेल को अगर इंडिया खिलाता है तो बैटिंग की डेप्थ बड़ी हो जाती है, तो बैटिंग को भी वीक करना पड़ेगा। तो वसीम अकरम और दुनिया जिस तरह से बात करी है, वर्ल्ड कप करीब है, सबसे पहला मार्का इंडिया पाकिस्तान है, तो एक दूसरे पे बात जरूर होगी इसके ऊपर। लेकिन मुझे लगता है सवेरा प्रॉब्लम तो है कि इंडिया अपनी 11 बनाएगा कैसे, या वो हर्षल पटेल को बैक करेगा या आगे जाएगा, क्योंकि देखो सवेरा टीम्स जो बनती है ना, हर टीम का एक अपना कंपोजर है। कल की बात देख लो, बल्कि आज की बात देख लो, पहला मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से जीतती है, उस ऑस्ट्रेलिया की साइड पे ना स्टार्क होते ना कमेंट होते, ये नहीं होते। अगले मैच में वो लोग ऑस्ट्रेलिया वापस लाता है, इंग्लैंड मार्कवुड को बिठा देता है और वो जीत जाते हैं तब भी। और ये वही इंग्लैंड है जो अपने घर में इंडिया को खेल रही होती है, जिस इंडिया में ना बुमराह होता है ना शमी होता है, इंडिया उनको उनके घर में हरा देती है। तो देखो a lot of times आप कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता पेपर There's no hard and fast rule. No hard and fast rule. लेकिन वही वाली बात होती है कि नेशनल लेवल पे लड़के खेल रहे हैं तो कुछ किया है तभी खेल रहे हैं ना, और अगर कंडीशंस उनकी स्किल से मिल जाए तो हो सकता है परफॉर्म भी कर जाए। बट एक चीज अली, जो अब इंडिया को मसला आ रहा है, जो कि आज जो है आउट लाउड वसीम अकरम ने भी जिसकी बात की, जब हम ये पेस की बात करते हैं, इतनी बेंच हमें तैयार होती हुई दिखती है, बुमराह रिप्लेसमेंट नहीं दिखता। तो यार इतने सारे लोग, यार बुमराह रिप्लेसमेंट आपको इस वजह से इतने सारे लोगों में नहीं दिखता क्योंकि इतने अरसे में जो बॉलर इस्तेमाल, या मेरे ख्याल से इंडिया ने एक्सपेरिमेंट बहुत किया, लेकिन मुझे भी ऐसे लड़के लगते हैं जो कि टीम के मतलब इंडिया की विंग्स में बैठे हुए, जिनको तैयार करने में टाइम लगेगा, जिनको ट्रस्ट नहीं है, जिनको ट्रस्ट पे शायद मोहसिन खान उनको नहीं लेकर है, ऐसे मुकेश चौधरी हैं, वो नहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में आ सके। अगर ये लड़के स्कीम ऑफ थिंग्स में आते तो शायद इनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता और टाइम लगता है इनको बनने में। लेकिन सवेरा सबसे बड़ी कॉल ये है कि वसीम अकरम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज एक्चुअली आइंग ऑन भुवनेश्वर कुमार, बट इंडिया आई गेस अगर भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल के बीच में यहाँ आता है, क्योंकि आप अर्शदीप के ऊपर नहीं सोच सकते। अर्शदीप जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, उसने एक अर्श शो की है, खंगर शो की है, उसने अपॉर्चुनिटी को सीज करने का मौका शो किया है, उसने अपने अंदर वो ग्रिट प्रेशरों में परफॉर्म करके आपको दे सकता हूँ। उस लड़के ने अपनी कैपेसिटी दिखाई है, तो उसको तो आप 100% नहीं 200% बैक करोगे, आप उसको अपनी 11 में डालोगे। अब दो बनते हैं, भुवनेश्वर या हर्षल पटेल। तो मेरे ख्याल से भुवी से ज्यादा तो अगर इस वक्त वीक लिंक देखा जाए वो हर्षल पटेल। लेकिन हर्षल पटेल पे अगर चले जाओ तो इंडिया को सोचना पड़ेगा कि फिर जो हर्षल पटेल के साथ बैटिंग आती है उसका क्या करेंगे, क्योंकि फिर बैटिंग आपकी 8वें नंबर तक रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है, जो कि मुझे भी लग रहा है, कि मोहम्मद शमी और सिराज दोनों को स्क्वाड में डालना चाहिए। ठीक है, फॉर वन थॉट ऑफ प्रोसेस मुझे लगता है कि शमी, सिराज, अर्शदीप को इस 11 में होना चाहिए। मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद 11 क्या बनती है, उसके बाद आपकी बॉलिंग तो तगड़ी हो जाती है। जो बहुत सारे लोग के साथ बॉलिंग की वीकनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, शायद उसके ऊपर बात करने के लिए मुंह बंद हो जाए, लेकिन फिर बैटिंग जो ऊपर वाले उनको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी डेप्थ में बैटिंग वीक होती है, क्योंकि आप रोहित, केएल, विराट, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, डीके, ठीक है, ये आपके 6 नंबर हो गए। 7वें नंबर पे अक्षर पटेल, 8वें पे आपके पास डायरेक्ट मोहम्मद शमी आ रहे होंगे, 9वें पे आपके आ रहे होंगे मोहम्मद सिराज, 10वें पे आपके पास हो गए युजवेंद्र चहल, 11वें पे आपके पास हो गए भुवनेश्वर कुमार, और 10वें पे हो गए भुवनेश्वर कुमार और 11वें पे हो गए अर्शदीप सिंह। तो आपकी बैटिंग 8वें नंबर तक होती है। ये डिसीजन इंडिया अफोर्ड कर सकता है लेना, इस वजह से, बिकॉज मैं इंडिया के टॉप 5 टॉप 6 की बात करती हूँ, they all are responding, they all are contributing, they all are making runs, I believe they're the reliable batting side। तो मुझे नहीं लगता कि आप मतलब अब आप ये सोचें कि जी 9वें नंबर का बैटर नहीं है हमारे पास। तो 9वें नंबर की बैटिंग तक की, जिस तरह हम फायर पावर, जिस तरह हम बैटिंग हाउस कहते हैं इंडिया को, मतलब अगर ओपनर जिस दिन नहीं चलते हैं, उस दिन डाउन दी ऑर्डर आके, उस दिन मिडिल ऑर्डर, उस दिन डाउन दी ऑर्डर आके सूर्य कुमार यादव है आपके पास, दिनेश कार्तिक आपको देते हैं, हार्दिक पांड्या हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बैटिंग वुड बी एनी कंसर्न दैट इंडिया वुड बी थिंकिंग अबाउट कि हमारा 8 तक सिर्फ बैटिंग होगी, 9वां लड़का जो है वो बैटिंग नहीं कर पाएगा, तो नहीं, मुझे नहीं।